चीयर्स Cheers. चीयर्स। आज हम हेल्दी पी रहे हैं, हम हेल्दी क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए हेल्थ इज इम्पोर्टेंट कंसर्न्स काफी हैं। क्योंकि अगर आप फैन हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के और आप अल्कोहल भी पीते हैं तो मतलब दिल की बीमारी आपको हाई चांसेस और आपके ऊपर डबल प्रेशर है। एक तो आपको वीकेंड को गेम देखनी है, फिर आपको वीकेंड को दारू भी पीनी है। हाँ तो इंट्रो तो यही है। वेलकम गाइस, वेलकम टू फुटबॉल हाय रब्बा का एपिसोड 2। हमारे साथ में हमारे फुटबॉलिंग एक्सपर्ट हैज जॉइंड अस अगेन फॉर दिस लेटेस्ट एडिशन। कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत ही बढ़िया। पहली वीडियो पे काफी अच्छे हम लोगों को रिस्पॉन्स आए हैं और प्यार दीजिए आप लोग। अभी प्यार बढ़ ही रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बाय गॉड, हमने जो रिएक्शन वीडियो पेलनी शुरू करी है ऐसे पेल रहे हैं हम रिएक्शन वीडियो जैसे मतलब वी आर हंग्री फॉर व्यूज, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही। और लाइव स्ट्रीम्स भी आप लोगों ने चालू कर दी है। हाँ, लाइव स्ट्रीम अभी चालू हो जाएगी और सारे जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो लोगों को पसंद है, बड़े बड़ी चीजें, तो उनके ऊपर भी हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो हम आ जाते हैं अपना मेन जो फुटबॉल शो है हमारा, फुटबॉल है रब्बा। मैं कह रहा हूँ स्टार्ट हम एट द टॉप ही करते हैं, मतलब एट द टॉप, एट द बॉटम से। started from the bottom, now we here. Started from the bottom, we are in bottom. We are obviously talking about Sui. बट अब जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो हम सबसे लेटेस्ट है, अप टू डेट। जब आप ये देख रहे होगे तो हमने सिर्फ अभी एक ही मैच देखा इस वीकेंड का, विच इज लाइक द वर्स्ट टाइम टू रिकॉर्ड एनीवेज। बट यूनाइटेड हैज जस्ट बीटन साउथहैम्पटन 1-0 और बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत मतलब ऐसे थक गए थे वो, उन्होंने एकदम पसीना आ गया उनको, मतलब बाय गॉड की मतलब वो शरीफ एफसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने वो एपिसोड देखा हो, क्या कोइंसिडेंस है कि यूरोपा में यूनाइटेड को मिला है शरीफ एफसी शरीफ, जो कि मतलब बिल्कुल। और अजरबैजान कहीं थी, अजरबैजान दिखी नहीं। मैं बड़ा सैड था, मे बी अगेंस्ट वो कॉन्फ्रेंस लीग में आ जाए। तो बेसिकली हमारा एपिसोड तो ये होने वाला था कि हम यूनाइटेड पे रैंट करने वाले थे। बहुत ही बुरे। ये आई थिंक 2-3 हफ्तों से मैं काफी परेशान कर रहा था आपको। हाँ, कि भाई क्या करूं मैं मैंने किसको मारूं मैं लाल जर्सी पहनूं या क्या करूं मैं, मतलब आप इतना मुझे बोल रहे थे कि हमें बनाना ही है। तो अब आप क्या बोलेंगे? ट्रस्ट द प्रोसेस। नहीं, देखिए अभी यूनाइटेड क्या कर रही है, कहां से कहां पहुंची, ठीक है? जो नंबर 17 to 16 जो नंबर 6 की पोजीशन है यूनाइटेड में, जो कि हाईली टैलेंटेड पोजीशन थी पहले, जो कि सिक्योरिटी गार्ड को भी पता है कि वहां प्रॉब्लम है। हाँ। बाहर अगर आप मैन यूनाइटेड के बाहर भी घूमे ना तो वहां स्टुअर्ट वर्ड भी बोल रहे हैं नंबर 6 पे कौन आ रहा है, डिफेंसिव मिडफील्डर। लाइक गली के कुत्तों को भी पता है कि भाई यहां से जाओगे तो गोल मार सकता है, बिकॉज वहां पे खुली वो है एकदम। मतलब कि स्कॉट मैकटोमिने और फ्रेड ने तो मतलब बोल रखा है कि भाई आ ही जाओ। उससे पहले ओनली 55 इयर्स डमानिया माटिच, और उससे पहले कौन था? ये थे अपने कैरिक वैरिक, अपने ये जो अच्छे थे, मतलब लास्ट। तो लास्ट मैं अब यूनाइटेड पे ऐसे आना चाहूंगा कि अब हम यूनाइटेड के लास्ट 2-3 फिक्सचर के बारे में देखेंगे कि पहले तो साउथहैम्पटन को हराया। आपकी रेट जो थी वो मैक्सिमम हो गई थी कि लिवरपूल के मैच के अगेंस्ट, वो था लास्ट मंडे को जब ये रिकॉर्ड हुआ। तो उन्होंने जो परफॉर्मेंस डाली वो काफी सिमिलर थी जो उन्होंने उसमें प्री सीजन में उनको हराया था बेसिकली। लाइक उन्होंने काफी वैसे इंटेंसिटी से खेला था। तो आपको क्या लगता है? ये सिंपल बात ये है, मैंने आपको बोला था कि मैं अब यूनाइटेड का मैच देखूंगा ही नहीं। मैं नहीं देखना चाहता था क्योंकि अगर हगवायर जिन्हें हम कहते हैं, जैसे हमारे एक सिल्वर प्लेटेड पर्सन ने बॉलीवुड को बॉयकॉट करा था, मैं मैन्यू को बॉयकॉट कर रहा था क्योंकि बहुत पास थे ये, क्योंकि हैरी मैगवायर को देख के मेरे को बड़ा गुस्सा आता, बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे तक आ गया था गुस्सा। और मुझे ये लग रहा था कि जैसे आप अपनी यूनाइटेड की शर्टें वर्टें जलाने वाले थे, ऐसा होने वाला था। और फिर है लूक शॉ वहां पे, अपने, और फिर हमारे पुलिस ऑफिसर, और हमारे मैक्सॉस है ही वहां। मैक्सॉस तो जवाब ही नहीं है उनका। तो बेसिकली क्या हुआ फिर
फिर ये जो चेंज आया, जो नंबर 6 की वो डीजोंग के वो 4 साल से पीछे पड़े हैं वो कि भाई आजा। मैंने अपने ट्विटर पे भी देखा था, फॉलो अस ऑन ट्विटर, नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा अगर आप जाओगे। हमने ट्विटर पे लिखा था कि मैंने लिखा था कि अगर मुझे डिफर्ड वेजेस, मेरी बीवी वहां रहना चाहती है, मेरा ऐसा ऐसे चीजें मुझे सुनने में आई दोबारा कि डियोंग मतलब लेट के मूतता है, बैठ के मूतता है मतलब और डियोंग वहां सेंटर बैक खेल रहे हैं, वहां सेंटर बैक खेल रहे हैं जावी के अंडर, एलीट मैनेजर जावी, जो कि वो फटाक से आने वाले हैं यूरोपा में जो कि आज़रबाईजान एफसी के साथ। लास्ट टीम आपको पता है कौन सी थी? कौन सी? जावी की सऊदी अरेबिया। हाँ जी। तो वहां से वो सीधा बार्सिलोना गए। फन फैक्ट फॉर दिस एपिसोड नंबर 1। तो अब मुझे लगता है हमको बार्सिलोना पे भी थोड़ी बात करनी चाहिए फॉर स्पेनिश व्यूअर्स। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में फिर क्या हुआ है कि हम जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम बड़े ही मिडिल ग्राउंड में है बेसिकली, कि हम रैंट करें और हमें अगर हमने रैंट कर दी, मतलब अगर आपने रैंट कर दी और ये फिर बैकफायर आ गया तो वही है। मतलब अभी कैसेमीरो आ गया है, अभी मतलब अच्छा लग रहा है, एरिक्सन भी अच्छा खेल रहा है सेंटर मिड में। अभी यूनाइटेड थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड जो हमारे ढाईफुटिया मार्टिनेज हैं, जिनका काफी 135 सेंटीमीटर ओनली, उनका काफी मजाक उड़ाया गया बहुत ज्यादा बेचारे को। ये हाइटिज्म जो हो रहा है भाई गॉड, हाइटिज्म जो वो ला रहे हैं कि आप लंबे नहीं है, आप सेंटर बैक नहीं खेल सकते, बट उनमें एग्रेशन, टाइमिंग और बॉल पोजेसिवनेस, पासिंग पोजेशन जो है वो रख पाते हैं। मतलब आप ये बोल रहे हैं बेसिकली, या तो हमारे पास बाकी सब कुछ नहीं है और टॉल मैग्वायर है और बड़ा चेहरा है या फुटबॉलिंग आईक्यू है और थोड़ा छोटा है। तो अब आप देख ही सकते हैं कौन सा बेटर है। Obviously slab head. He is the better center back, I believe. Slab head. So, पर जोक्स अपार्ट तो उनकी पार्टनरशिप अच्छी लग रही है अभी, अच्छी वरान और मार्टिनेज अच्छे और विंग बैक भी अच्छे आ रहे हैं, डालो अच्छे खेल रहे हैं, डालो अच्छे लग रहे हैं। और जो उन्होंने मलासिया ने जो साला को जेब में डाला पहले, और फिर अभी ये जो मुझे तो साउथहैम्पटन का याद भी नहीं कौन लेफ्ट, जिनेपो कोई तो होगा, कोई भी मैन सिटी का यंगस्टर बोल दो वो होगा। तो अच्छा उन्होंने होल्ड करके रखा है टीम। पीछे से तो बैक सॉलिड रख रही है, डिगेया सॉलिड रख रहे हैं। मेन प्रॉब्लम वही थी आपका कि आपका नंबर 6 की प्रॉब्लम थी, वो कैसेमीरो अभी 15-20 मिनट खेले हैं, 2-3 पास अच्छे लग रहे हैं। करेक्ट, तो शार्प लग रहे हैं, मतलब रेडी लग रहे हैं। तो नेक्स्ट मैच में प्लीज मिस्टर बॉल टेन हाग, ये नया उनका निकनेम हम रखते हैं, बॉल टेन हाग, कि आप अगर कैसेमीरो को नहीं खिलाएंगे तो आप अपने घर जाइए। और फ्रैंकी डियोंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया मुझे कि कैसेमीरो को क्यों खाली। मैं इस गेम का तो समझ सकता हूँ क्योंकि अभी आया लिटरली, ठीक है, अभी हुआ उनका कल। तो आप 30 मिनट खिलाए उन्हें, 15-20 मिनट क्यों खिला रहे? क्योंकि आपको पता है वहां आपकी प्रॉब्लम है, आपको खिलाना ही खिलाना है वहां। मे बी बिकॉज ये मैच काफी, क्योंकि इस मामले में लकीर है यूनाइटेड, बिकॉज अगर मुझे ऐसा लगता है अगर कोई और टीम होती तो वो पुश कर सकती है यूनाइटेड को, बिकॉज साउथहैम्पटन भी हाई प्रेस खेलती है, हाई लाइन खेलती है, तो इजीली वो सेम टैक्टिक आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो लिवरपूल वाले कहीं हद तक, कि हम आगे रैशफोर्ड को खिला देंगे, एलांगा को खिला देंगे, ऐसा वैसा। बट अभी चैलेंज जो आएगा वो आने शुरू अब डिफरेंट होंगे। अगर आप, मुझे लगता है अभी भी ब्राइटन को फेस करते हैं, ब्रेंटफोर्ड को फेस करते हैं, तो दोबारा हारेंगे अभी के हिसाब से। तो वो सारा चेक करने का है। तो हम क्या हुआ, हम रैंट से हम सेंसिबल टॉक पे आ गए, सेंसिबल टॉक अबाउट यूनाइटेड। और हमारे कैप्टन है हैरी मैग्वायर अभी भी, और मतलब एक्टिव कैप्टन, एक्टिंग पायलट और ब्रूनो फर्नांडिस। उनके अंडर 5 चैंपियन लीग विनर कैसेमीरो हैं और वरान है, रोनाल्डो हैं। मैंने लेटेस्ट मैच में जो यूनाइटेड का हुआ है साउथहैम्पटन, उसमें उसने मैकटोमिने बोल रहा था वरान को कि भाई इसको पकड़ भाई वो देख तो बेसिकली यही है हमारा थॉट्स आई थिंक यूनाइटेड पे। बट अभी भी थोड़े मुझे क्वेश्चन मार्क्स हैं काफी, आपको भी क्वेश्चन मार्क्स हैं ऑब्वियसली, और अभी विंडो खत्म नहीं हुआ है, अभी पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त, जिसमें कुछ होगा नहीं मुझे लगता है। तभी हम अभी आगे ट्रांसफर विंडो का भी रिव्यू कर ही देंगे, ट्रांसफर विंडो पे रिव्यू कर लेते हैं। और यूनाइटेड के आपके कोई लास्ट थॉट्स की, अब क्या लगता है आपको? ऐसा करते हैं यूनाइटेड के नेक्स्ट 3-4 फिक्सचर भी देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट में क्या होगा, आपको क्या लगता है? ठीक है, वो सब भी नोटिस करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है इनके साथ बहुत वो होगा, मतलब इनको अभी भी शॉक मिलेगा ही मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि ये खुश रहेंगे, मतलब ये मतलब होगी साइनिंग तो हो गया, सबको एडजस्टिंग पीरियड चाहिए होता है, कैसे मेरे को भी चाहिए होगा, और बाकी टीम समझ पाएगी कि क्या हो रहा है नेक्स्ट। तो बेसिकली नेक्स्ट मैच है आपका लेस्टर अवे, लेचिस्टर, जो कि है फ्राइडे नाइट खपुन खा। उसके बाद आपका है आर्सेनल एट होम, गैब्रियल वाली जीजूस। उसके बाद आपका ये रियल सोसिएडाड अपना थर्सडे, और फिर क्रिस्टल पैलेस। तो ये आपके हैं नेक्स्ट 5। आपको क्या लगता है आर्सेनल के अलावा? तो लगता है आर्सेनल मे बी क्रिस्टल पैलेस हार्ड रहेगा, बिकॉज उन्होंने अच्छे मैनेजर है, अच्छा कर रहे हैं। हाँ, सिटी उनकी टैक्टिक्स बड़े प्यारे लगे मुझे। लिवरपूल के अगेंस्ट भी वो लास्ट उन्होंने एकदम काउंटर अटैक रखा ज़हा को आगे। हाँ। तो बेसिकली यही है, और होप फॉर द बेस्ट टेन हाग के लिए। हाँ, मतलब अभी भी मुश्किल है। आई थिंक टेन हाग को अभी भी 2-3 साइनिंग करनी होगी, और आई थिंक टेन हाग अटैकिंग जो लेफ्ट विंग है और राइट विंग, जो एंथनी का बड़ा चर्चा चल रहा है कि 100 मिलियन देंगे। आई थिंक लाइक ये बड़ा वेस्ट, मतलब वो सही लग रहे हैं, सही प्लेयर हैं। ब्राजीलियंस नेचुरली विंगर्स अच्छे ही होते हैं, बट ये है कि जब वो आप ओवर पे कर रहे हो, ये चीज ये क्लियर बात है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि पोटेंशियल वाइज एंथनी का काफी बड़ा पोटेंशियल है, बट अगर मैं आपको बोलूं आउटपुट उनकी है नहीं बिल्कुल। वो भी एरिडिविजी लीग में, जहां पे मतलब हकीम जियाज मेसी लग रहे थे, मेसी। सही बात है। और अगर आप आउटपुट कंपेयर करें, समवन लाइक डेनिस हो गया, या अपना या और सारे प्लेयर हो गए जो अच्छा परफॉर्म करे। उन्होंने वॉटफोर्ड में इतने पेड्रो नेटो वो भी अच्छे हैं, वो भी इंजरी से हैं, बट इतने मतलब टेस्टेड विंगर्स ही हैं काफी। आप सेंट मैक्सिमम ले लें, आप देख रहे हैं, उनके लिए 60-70 मिलियन दे रहे हैं, तो मेक सेंस कर रहा है। हाँ, मतलब सेंट मैक्सिमम का आउटपुट भी मतलब वो है, बट वो डेंजरस बहुत है। मतलब वॉकर को अभी भी नहीं समझ में आया उनके साथ क्या हुआ था उस दिन, तो उन्होंने क्या कर डाला। वॉकर तो मुझे लगा। और आपके फेवरेट प्लेयर मिगेल एल्मायरॉन नेवर फॉरगेट, हमारा पहला एपिसोड जिन्होंने देखा है, वी कॉल्ड आउट न्यूकासल। मतलब ऐसा कोई कॉल आउट नहीं था, सबको पता ही था कि अच्छी टीम, बट मैं बचपन से ही बोल रहा था, किसी ने माना नहीं था कि कैलम विल्सन जो है बड़े ही शानदार प्लेयर, अच्छे प्लेयर है। हाँ, तो बेसिकली मैं वही कहूंगा, जैसे मुझे ना सेम वाइब्स आती है, थोड़ी जैक ग्रिलिश वाली वाइब्स है, बिकॉज जैक ग्रिलिश क्या है कि वो थोड़े स्टार प्लेयर है, खुद लाइक सोलो प्लेयर है, वो टीम को कैरी कर सकते हैं। आप पेप की टीम में वो कर नहीं सकते। अब ये सेकंड सीजन आ गया है, उन्होंने कम से कम नहीं तो 4 गेम हुई है, 3 गेम में आई थिंक वो एक ही 45 मिनट्स। हाँ, उन्होंने ऐसे ही करा, उनको फिर भी इंजर्ड हो गए वो। 100 मिलियन अभी भी उनके प्राइस टैग बड़ा हैवी हो रहा है। तो ये वैसा ही लगता है जब आप विंगर पे इतना प्रेशर डालते हो। आप 90 मिलियन फॉर समवन लाइक एंथनी, जैसे अभी हम उस पे भी आएंगे, जैसे अभी मेरा भी अभी रोस्ट होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा भी चेल्सी का भी होगा, बिकॉज हम भी थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं इस मामले में। पैनिक बाय वो लोग भी काफी कर रहे हैं। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है चेल्सी और चेल्सी का। तो यूनाइटेड का आपका लास्ट थॉट्स ये यही है कि मुश्किल है, अभी भी आसान चीज नहीं है। हम लोग ग्राइंड आउट करें, मतलब ग्लेजर्स गेट द फक आउट, निकलो ग्लेजर्स गेट द फक आउट, गेट द फक आउट बेचो यार, बेचो। आप ले लेंगे, बेचना आप ले लेंगे 25 दिन में। हमारा एक और भी आने वाला है स्नीक पीक आपके लिए, पीक आने वाला है कि हम क्रिप्टो और ये इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, जिसका शो का नाम है 25 दिन में पैसे डबल। तो अगर ग्लेजर्स को आउट करना है आपको तो आप भी मेंबर बन सकते हैं, तो आप आइए हमारे कमिंग सून। तो चलते चेल्सी पे। चेल्सी जैसे आपको पता ही है कि मैं बहुत ही बड़ा न्यूकासल का फैन, एल्मायरॉन का फैन। आई हैव चेंज्ड माय एलिजेंसेस। तो अब बेसिकली चेल्सी पे आते हैं, बट चेल्सी का क्या हुआ कि मैं तो ऐसा था कि लीड्स वहां पे वो टेड बंडी को क्या नाम है उसका, वो सिखा रहा है उनको, बाय गॉड अमेरिकन, वो उसने सारे अमेरिका की यूएस नेशनल टीम बुला ली, और उसको तो अभी भी नहीं पता है कि फुटबॉल और सॉकर में क्या फर्क है। सॉकर ही बोल रहा है कि सॉकर खेलो, जबकि उसकी पेडिग्री अच्छी है, वो आरबी लाइप्जिग से आया है और उसने ये सब करा है जो भी है, बट वो अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। बट उसने जैसी टीम मोटिवेट करी और जो भागे हैं ये हमारे आसपास, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस टीम अगर आप गैलेगर को देखते कि बच्चा जैसे प्लेग्राउंड में घूम नहीं गया है,
वैसे लग रहा था। हैवर्ट्स तो चलो हमारा वही है कि मतलब अभी आए और कल टिकटॉक बनाया कुछ और उनका हैवर्ट्स का एक मीम आता है, व्हाट इज दिस, वहां पे एक बंदा रैंट कर रहा है कि आई कैन नॉट बिलीव कि अभी हैवर्ट्स गेम खेलेंगे और उसके बाद जाके अपने कुत्ते के साथ टिकटॉक बनाएंगे और खुशी जिंदगी जिएंगे। उन्होंने इतनी गंदी प्रॉब्लम। आई थिंक बुंडेसलीगा के सारे प्लेयरों को वापस, मैंने तो बुंडेसलीगा टैक्स एक्सेप्ट कर लिया, मतलब बैन कर देना चाहिए। मुझे लगता है अभी बैन से याद है टीमो वर्नर, व्हाट इज दिस, जो 40-50 यार्ड 100 किलोमीटर से दूर से भी वो गोल मार रहा है, कहीं से पार्किंग लॉट में भी मार रहा था वो और गोल जा रहा है, व्हाट इज दिस, और वो गोलकीपर ऐसे अंदर भेज रहा है भाई। हाँ, ये मान ले भाई, तेरा एक्जी अच्छा लग रहा है मुझे, ले रहे तेरी काफी ली है प्रीमियर लीग में, ले कॉन्फिडेंस। तो बेसिकली अभी लेटेस्ट जो न्यूज आई है, आपको शॉकिंग लेटेस्ट न्यूज, और अभी लास्ट यस्टरडे ही हुआ है हमारे शूटिंग है, तो फोफाना का लाइक एग्री हो गया 75 मिलियन। क्या ये मैग्वायर से 5 मिलियन सस्ता है? मैग्वायर से 5 मिलियन सस्ता है, वो उनका मेन होप वो था। वो इतनी देर से यही फंसा रखे थे कि भाई हमें इतने पैसे नहीं देने, कि मैग्वायर जितने नहीं देना, 79.9 ले लो भाई। मेरे को लगता है मैग्वायर का जो ये हम दोबारा आ गए यूनाइटेड। अभी अगर आप वेट करें दोबारा नीचे से आ जाएगा जलवा। मैग्वायर का नाम सुनते खून खौल जाता है मेरा। तो 80 मिलियन का वो प्राइस टैग भी कर्स हो गया। कि आपको कुछ भी हो, आप 81 ले लो, 78 ले लो, वो 80 नहीं देंगे। और 80 सुनते ही लोग मतलब ऐसे वो मतलब हमने 100 मिलियन दे दिए, लोग आपको किसी को परवाह नहीं हो रही अब तक, जबकि वो इतनी बैड इन्वेस्टमेंट है, कोई ज्यादा बात नहीं करता उसके बारे में। तो अभी क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारा चेल्सी का ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे नाम जैसे आ रहे हैं, लिंक्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जो आपको लग रहा है कि पैनिक और मतलब ऐसे में आ रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे, जब क्या होता है कि अगर आप देखें जो प्रॉपरली रन क्लब्स हैं, जैसे मेरे लिए तो सिटी इज द मोस्ट प्रॉपर रन क्लब, बिकॉज वो पैसे भी खर्च करते हैं, एग्रीड, बट उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। आप सिर्फ पैसे खर्च करके आप नहीं जी सकते, इतनी टीमें होती हैं सबके पास पैसे। एवर्टन के सबसे सेकंड थर्ड वो ओनर थे और वो कुछ भी नहीं कर पाए, तो बहुत ही सिस्टमैटिक। हाँ, उन्होंने बारसा का सिस्टम लिया, उन्हें टिक्सी जो उनके हैं, तो बेसिकली यहाँ पे कोई सिस्टम नजर नहीं आ रहा है। ये हो रहा है कि आज मतलब टूशल बेड से उठे तो उन्होंने बोला यार ओबामेयांग की कॉम्पिलेशन जो देखी कल भाई बड़ा अच्छा लगा, उसको भी बुला ले। मेरे लिए खेलता था, अच्छा खेल लेगा। हाँ, मेरे लिए ऐसा कर, यहाँ से मुझे जाते हुए दिख रही कौन है, और एंथनी गॉर्डन झाड़ू मारा इसको। और जो वो आर्सेनल का जो उन्होंने टैटू लगा रखा है, हाँ आर्सेनल का उनके हाथ पे टैटू है उनके बच्चों के साथ। चेल्सी में वो कह रहे हैं आ रहे, तो एंथनी मेन प्रॉब्लम थी एंथनी गॉर्डन से स्टार्ट हुई। अगर आपको नहीं पता एंथनी गॉर्डन, अगर मैं बोलूं कि वेन रूनी के बाद कोई आया है एवर्टन से, तो वो है एंथनी गॉर्डन, अल्मरोन, जो रॉन्डन, सोलोमन रॉन्डन। अगर आपने वर्स्ट स्ट्राइकर देखना भी जिंदगी में, वो सोलोमन रॉन्डन। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि एंथनी गॉर्डन को, मुझे तो ना ये प्लॉय लग रहा है, मुझे लग रहा है कि लैम्पार्ड को पैसे दे दो थोड़े, कि बच जाएगी, हमारी बेइज्जती ना हो बाद में। अपना लेजेंड है तो उसको पैसे दे दो एक्स्ट्रा 20-30 मिनट, तो खर्च कर ले आज, चल ये खरीद ले वो खरीद ले, कुछ पता नहीं है अब क्या कर सकते हो। तो एंथनी गॉर्डन, ये नाम आने शुरू हुए, ओबामेयांग, अजीब से कोई प्लेयरों के नाम आ रहे हैं बुंडेसलीगा में, ये लेफ्ट सेंटर बैक खेलता है, लेफ्ट फुटेड है, मैंने कहा क्या है लेफ्ट फुटेड। फोफाना आपको कैसा लगता है वैसे? तो फोफाना लाइक अभी के हिसाब से, तो क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत बड़ी इंजरी से आए हैं अभी, और वो लास्ट सीजन सिर्फ आई थिंक 5 और 6 गेम्स खेले। उस बंदे के लिए अगर आप इतने पैसे दे रहे हैं, अभी जो फी आई है 75 मिलियन है, तो आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। और आपको बट वो यंग है, उनमें टैलेंट दिखता है, बिकॉज जो सलीबा करेक्ट, और फोफाना की पार्टनरशिप थी, और सलीबा अभी काफी सही दिख रहे हैं। सलीबा अच्छे दिख रहे हैं, और लोग कहते थे फोफाना भी सलीबा से अच्छे हैं उस टाइम के साथ, बीच में इंजरी होगी, तो आई थिंक उनको गाइडेंस अच्छी मिलेगी। थियागो सिल्वा है, कूलोबाली है, वो वर्क कर सकते हैं, बट प्रेशर ज्यादा है, बट वो धीरे धीरे करे, यंग है। ऐसा नहीं है कि कल आप उठे कि रीसेल वैल्यू नहीं, आप बेच सकते हो 50 मिलियन में, 60 में, PSG रेडी हो जाएगी कभी भी। तो ये पॉइंट है, बट आपको केयरफुल रहना होगा, बहुत प्रेशर है यंग प्लेयर पे। आई वुड टेक लाइक ओबामेयांग आल्सो, लाइक व्हाई नॉट, बट आई वुडंट टेक, क्योंकि चेल्सी को अभी भी फिनिशर तो चाहिए ही चाहिए। हैवर्ट्स ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे वो लग रहे हैं कि मतलब बाय गॉड, अगर व्हाट इज दिस ही है वो भी, मतलब वो लग रहा है कि मतलब वो नहीं, तुझे टिकटॉक बनाते हैं लड़के जिनके बाल ऐसे होते हैं थोड़े, और मतलब कलर, वो जो हमारे जो दूसरे जो आपके दूसरे को होस्ट है
उनके जो बाल है वैसे लगते हैं मुझे। तो हैवर्ट्स का तो यही है पंगा, और बाकी क्या है कि सेंटर बैक पूरा कंप्लीट हो गया है, सब कुछ सेट है, तो अभी और कोई दिक्कत है नहीं, बट वी हैव टू कम टॉप 4, ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो क्या हमारी टॉप 4 अभी चेंज होंगे? मुझे लगता है टॉप 4 हमारी टॉप 4 थी क्या? आपकी क्या टॉप 4 थी, आपको याद है? हाँ ये थी। हाँ, आपकी फर्स्ट कौन सी थी? नंबर 1 माय टीम, आई एम अ बिग स्पर्स फैन, तो स्पर्स थी नंबर 1, सिटी और ये अपनी चेल्सी और लिवरपूल थर्ड। जो लिवरपूल अभी अच्छा नहीं कर रही है, बट मुझे लगता है आई जाएगी वो भी, मुझे लगता है पिकअप कर लेंगे। अभी मेरे हिसाब से चेंज, अगर आप दोबारा हम जब ये करेंगे रिव्यू में भी 10 गेम्स इन सीजन, 15 गेम्स, क्योंकि मैं भी बोलूंगा आर्सेनल का कुछ पता नहीं है, आर्सेनल का कुछ भरोसा नहीं है, मोमेंटम है, मैं एग्री करता हूँ। जीसस वी ऑल लव जीसस, 1-2 इंजरी के आवे हैं। देखिए अगर जीसस गया तो एडी इनकटिया आ जाएगा पीछे से और अगर साका गया तो पता नहीं है कौन राइट विंग पे कोई, क्योंकि राइट विंग में कोई है नहीं उनका, और वो पेपे को भी उन्होंने लोन कर दिया है वापस, और ऐसा भी नहीं है कि सेंटर बैक भी, चलो सेंटर बैक ठीक है, आई थिंक सेंटर बैक, राइट बैक लेफ्ट बैक, राइट बैक का इशू है क्योंकि टोमियासु इंजर्ड रहते हैं, लेफ्ट बैक पे जिंचेको कब तक ठीक रहेंगे पेस के साथ उनकी, कोई ना कोई विंगर तो टारगेट करेगा उनको, ऐसा हो नहीं सकता। करेक्ट, इट्स ऑल अबाउट लाइक अगर आप बार बार लोग खेलते हैं तो फिगर आउट करना शुरू कर देंगे, भाई ये अंदर आ रहा है, थोड़ा वहां स्पेस है, जैसे आप ऐसा तो नहीं कि उनकी पेस है वॉकर जितनी वो पकड़ ले, तो आई थिंक स्टिल डाउट्स, आई थिंक हमारे टॉप 4 का ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है, बट वो टीम्स चेंज नहीं होंगी। सिटी और स्पर्स दोनों ही काफी मेरी तो सेम ही है, सिटी स्पर्स लिवरपूल चेल्सी, दिस इज ऑल, क्योंकि अभी सिटी भी, और मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी जो 6 थी वो थी वेस्ट हैम यूनाइटेड, और मेरी जो कि अभी बॉटम ऑफ द टेबल है बिना एक मैच जीते हुए और मेरे जो बॉटम टीम्स थी वो ऐसा लग रहा है लैम्पार्ड हो गए। हाँ लैम्पार्ड आपकी थी, और आपने साउथहैम्पटन मैंने बोला था, साउथहैम्पटन, एवर्टन और ये अपनी बोर्नमouth, हाँ, और जो तो यही लग रही बोर्नमouth तो एकदम ही घर ही चले जाना चाहिए, मुझे लग रहा है उनको खेलना नहीं चाहिए। हाँ, तो बेसिकली हमारा टॉप 4 तो मुझे लगता है चेंज, मुझे लगता है मे बी प्लेसेस और मे बी, बट अभी तो सेम है, ऐसे थोड़ी बदल देंगे, और हमने जो भी फुटबॉलिंग एक्सपर्ट है हम, आपने जो भी हमने प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत बातें की या जो भी, वो काफी सही, वो अभी अच्छी चल रही है। अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखेंगे जाके, हमने काफी, क्योंकि वो प्रेडिक्शंस का था और वो सबका था, तो आप अगर देखेंगे तो हमारी अच्छी जा रही है प्रेडिक्शन। हमने मैंने मार्टिनेली मेंशन करा, आपने रायन सेसेन्योन फर्स्ट 2-3 गेम्स में असिस्ट, गोल, मार्टिनेली तो फाड़ ही रहे हैं लिटरली, और न्यूकासल पे न्यूकासल मतलब क्या ही बताएं आपको, क्या उनकी विंडो, मतलब जब मैंने ऐसे आपको याद है, ऐसे आते हैं वो सेंट मैक्सिमम, मतलब ऐसे आते हैं, गुची हेडबैंड मारते हैं एक के मुंह पे और वहां से वॉकर को समझ में नहीं आया क्या, वॉकर को तो उन्हें मारी थी, कैलम विंसन बड़े जोर शोर से खेल रहे हैं, जो लिंटन सेंटर मिड, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर पैट्रिक वेरा के बाद कोई आए हैं वो है एल्मरॉन, पॉल पोग्बा जो कि अभी यूवेंटस में है दोबारा, तो अल्मेरॉन और ये अलग राइवलरी चल रही है, जैक ग्रिलिश और अल्मेरॉन, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो जैक ग्रिलिश ने बोला था कि अल्मेरॉन, बर्नार्डो सिल्वा, यू प्लेइंग लाइक फकिंग अल्मेरॉन ऑन द राइट विंग, तो ऐसा मजाक उड़ा रहे थे उनका। तो अभी के टाइम पे जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके ज्यादा गोल है, ज्यादा असिस्ट है जैक ग्रिलिश के कंपैरिजन में। और आप अगर मेरा ट्विटर फॉलो नहीं करते, वहां पे मैंने ये, और वो कम ड्रंक है जैक ग्रिलिश अभी भी। हाँ, वो जैक ग्रिलिश अभी भी नशे में घूम रहे, मुझे लग रहा है वो अभी भी ऐसे पार्टी कर रहे हैं। मुझे लगता है वापस चले जाना चाहिए न्यूकासल, अल्मेरॉन ऑन वन विंग एंड जैक द लैड, और इतना पैसा है न्यूकासल के पास अब तो, क्योंकि अभी हम लेटेस्ट जो बात करने वाले हैं, जो कि बड़े हाईली टाउटेड प्लेयर थे, हर विंडो में लिंक होते थे, क्या अलेक्जेंडर आइजैक स्वीडन के स्ट्राइकर है, और बहुत मतलब वो ये बोलते हैं कि इब्राहिमोविच जैसे उनकी कुछ वाइब है, एथलेटिक है, लंबे हैं, फिजिकलिटी अच्छी है उनकी, और जैसे आपको पता है कि न्यूकासल का जो फर्स्ट वो है कैलम विल्सन, वो अच्छे प्लेयर है, बट वो इंजरी प्रोन है, और सेकंड तो आपको पता ही है मेरे फेवरेट अल्मेरॉन, क्रिस वुड
उनका ज्यादा वो है कि मतलब वो ऐसे है कि उनको ऐसे ही ले लिया उन्होंने कि बट एडी हाउ काफी अच्छा न्यूकासल की पूरी टीम वाइब अच्छी है। मुझे डिफेंस और वो है कि गोलकीपर और डिफेंस बहुत अच्छा लग रहा है उनका। ट्रिपियर पता नहीं बुढ़ापे में भी भाग पा रहे हैं, उनका आई थिंक काम ही है बस फ्री किक लेना। उनको यही है, उनको भी ले जाएंगे मुझे लग रहा है, अभी वर्ल्ड कप में जाएंगे ही वो मुझे लग रहा है। तो उनको तो मुझे असिस्टेंट मैनेजर बना दे सीधा, वो तो लेते हैं वो कोच का। और फैबियन शार है और बोटमैन उनके सेंटर बैक अच्छे लग रहे हैं वो। उनका वो कौन है राइट लेफ्ट पे कौन खेलता है उनका, ये खेलता है ना अपना लेफ्ट पे कौन है उनका न्यूकासल का लेफ्ट बैक कौन है? आप ऐसा करिए, आप नीचे कमेंट में बताइए। इतना सेंट मैक्सिमम वहां खेलते हैं विंग पे, मैं के पीछे कौन खेलता है हमें नहीं पता। तो बेसिकली उनकी फ्यूचर टर्म प्लानिंग है। और एडी हाउ मतलब अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने क्या करा है इनकी प्लानिंग। जैसे अगर आपको किसी को याद होगा जब मैन सिटी टेक ओवर हुई थी तो उन्हें सीधा जाके रूबिनियो लिया था, उल्टे सीधे प्लेयर थे। ये थोड़ा सिस्टम में जा रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। पहले उन्होंने आपके आसपास के सारे प्लेयर ले लिए, इन्होंने आसपास के अपने सारे प्लेयर ले लिए और इन्होंने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि लोगों को हम बोलते हैं कि हम ऐसा करते। तो आप बीच में आप लाइव स्कोर चल रहा था, मैं आपसे बात भी कर रहा था कि लिवरपूल जो है फाड़ देगी। और लिवरपूल 4-0 अप है लिवरपूल अभी के टाइम पे हम जब रिकॉर्ड और आपको शॉकिंग धन कि आपके क्रिस्टल पैलेस जो आपने बोला साला ने एक गोल भी नहीं मारा इधर, ये मैं बोल रहा हूँ। और आप ये नहीं देख रहे हैं क्रिस्टल पैलेस 2 गोल अप है जो आपने प्रेडिक्शन की थी। मैंने बोला था क्रिस्टल पैलेस का डिफेंस बहुत विल्फ्रेड ज़ाहा ही होंगे और कौन होंगे? नहीं, एक ओन गोल रहा है जॉन स्टोन्स का और एक जो एंडरसन, ये मुझे बहुत पसंद है प्लेयर जो एंडरसन। 5 एट द बैक खेल रहे हैं ये। तो अभी लाइव प्रेडिक्शन भी आ रही है आपको। और आपकी चेल्सी भी गई है, चेल्सी अभी रेड कार्ड भी मिल गया कॉर्नर गैलेगर को। बताइए जी। चलो हम तो ऐसा करते हैं, टाटा गुड बाय करते हैं। ये मैं आप इस शो से पहले मैं बोल रहा था, मुझे लग रहा है चेल्सी शायद ड्रॉ करेगी ये। अब तो ड्रॉ ही लग रहा है मुझे भी। अब तो मुश्किल ही है। तो हम न्यूकासल कंप्लीट करते हैं कि न्यूकासल में मुझे अच्छे उनके वो लग रहे हैं, लक्षण अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक 3 to 4 years में दे विल बी देयर विद लाइक टॉप 6 तो चैलेंज कर ही देंगे वो 3 साल में जैसे वो जा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने ये चैंपियंस लीग ग्रुप के। ये क्या होता है? ये आता है वेडनेसडे को आता है ये जब आप रो रहे होते हैं। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है बट ठीक है, दर्शक देखते हैं। चैंपियंस लीग की तो उनके लिए अपन चैंपियंस लीग में बाकी तो सबके नॉर्मल ग्रुप है। मैं सारे ग्रुप पे नहीं जाऊंगा क्योंकि सब एक स्पेशल ग्रुप पे आते हैं। एक स्पेशल ग्रुप पे सीधे आते हैं जहां पे रॉबर्ट लेवेंडोस्की और उनकी पुरानी दुल्हन बायर्न म्यूनचेन और थॉमस मुलर मिलेंगे उनको जावाज कौन सा एलेंस अरीना में। बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर्न म्यूनिख से बार्सिलोना और इंटर मिलान भी सेम ग्रुप में है। Correct. और थर्ड वाले तो जब उन पे रिएक्शन आया ना कि आप भी इस ग्रुप में, उन्होंने तो पैकअप ही कर दिया, उन्होंने बोला चलो भाई हम घर चलते हैं। तो बेसिकली ये ग्रुप ऑफ डेथ माना जा रहा है। बाकी चेल्सी का आई थिंक इजी ग्रुप है, इतना कोई हार्ड नहीं है। बट अभी जैसे खेल रहे हैं हम, अभी रेड कार्ड हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो डाउट हो सकता है। चेल्सी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं, ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चला है। तो चैंपियंस लीग का मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस ग्रुप से कौन निकलता हुआ दिखता है, ये बारसा, बायर्न और इंटर मिलान वाले ग्रुप से? ये तो काफी खतरनाक ग्रुप है जैसे हम कह रहे थे। हाँ, अभी तो मेरे को तो क्योंकि बार्सिलोना जो है ऐसे प्लेयर लिए जा रही है तो कोई तो अब उनकी भी कोई ले बट मैं तो आपको बताया, मैं विश कर रहा था कि इनको कोई टफ ग्रुप मिले और इनको समझ में आए लाइफ का कि इनको क्या हो सकता है। जैसे हम ये ग्रुप देख रहे हैं इधर, बाकी सब आसान ही ग्रुप है। हमारे ग्रुप में एसी मिलान है, चेल्सी, एसी मिलान मुझे लगता है टॉप ही करेंगे। बाकी रियल मैड्रिड तो आ ही गई, उसमें आरबी लाइप्जिग, शाख्तार डोनेट्स्क, आपको याद है शाख्तार डोनेट्स्क यूक्रेनियन, शाख्तार डोनेट्स्क ये वॉर से भी आके खेल रहे हैं बाय गॉड। सीधा पेरिस, ये भी अच्छा ग्रुप है, पेरिस, पीएसजी और यूवेंटस। और जो काफी चर्चित काफी चर्चे में रहे हैं केलियन एम्बापे, जो उन्होंने धक्का मुक्की हुई चल रही है, नाटकबाजी चल रही है। और हाँ, लेफ्ट विंग पे वो भाग रहे हैं, उन्होंने मुंह मोड़ दिया कि मैं नहीं जा रहा आगे, तुम मारो गोल अपने। बट लेटेस्ट मैच में वो 7-1 जीते हैं, तो उसमें उन्होंने 4 गोल मार दिए। बट
तो एनीवेज तो ये ग्रुप आई थिंक लिवरपूल तो हमेशा आसानी ग्रुप मिलता है बाय गॉड, लाइक ये आइजैक्स लाइक और लिवरपूल इस ग्रुप में है, पता नहीं कौन सा ग्रुप है ये तो, और मैन सिटी का भी आसान ग्रुप है, सिविया और डॉर्टमुंड। तो मुझे लग रहा है मैं आपसे दोबारा एक बार ये पूछना चाहूंगा, ये ग्रुप आपने देखे अभी हम 4-5 मैच अंदर भी हो गए, अब आपको कौन लग रहा है कि इसमें कौन होंगे, मतलब कौन आपके फेवरेट होंगे ग्रुप देखने के बाद भी? मेरे हिसाब से बार्सिलोना तो आपको बार्सा लग रही है? नहीं, मतलब निकल जाएगी हाँ, यूरोपा में वो आएंगे। अच्छा, आपको जीतने वाला कौन सा लग रहा है कि मतलब अभी फॉर्म भी दिख ही रही है सबकी, यार मेरे मुझे लग रहा है सेम ही रहेंगे आई थिंक, क्योंकि कैसेमेरो विल बी अ बिग मिस फॉर देम, बट उनको फटाक से रिप्लेस तो पहले से ही हो गए, तो टुशामेनी उन्होंने 100 मिलियन और वो अच्छा खेल भी रहे। हाँ, टुशामेनी अच्छा भी खेलते हैं और वो कैमेविंगा तो ऑब्वियसली हमें पता है। तो हमारा यही रिएक्शन था। बाकी अब हम लास्ट हमारे जो रहते हैं एफपीएल की बात जितनी कम करे उतनी अच्छी है बाय गॉड मेरे लिए तो क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है आपकी स्क्रीन पे दोनों की टीमें आ जाएंगी, लेटेस्ट पॉइंट आ जाएंगे, जितने मतलब ओवरऑल पॉइंट ही डालेंगे हम, मुझे लगता है मेरी टीम तो मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खेलना ही छोड़ दिया लाइफ में, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। मुझे लग रहा है बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं रहा। मैंने साला को कैप्टन बनाया, उसने कुछ नहीं करा, उसने एक गोल मारा और 4 गोल जैसे आप बोल रहे थे हाँ, अभी कि लिवरपूल ने मार दिए हाँ, और उसमें से साला ने कुछ भी नहीं किया, ना असिस्ट किया, कुछ भी नहीं करा। तो मतलब हमारी खत्म हो ही रही है जिंदगी। और ये मेरे और आपसे बात हो रही थी जो मैंने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया साला को ना रखते हुए मेरी और डियाज को रखा, और डियाज मेरे कैप्टन भी हैं इस हफ्ते, अभी कैप्टन डियाज है हाँ, तो उन्होंने गोल भी मारा है। और मेरे वाइस मैं आपको ये भी सजेस्ट कर रहा था राइट कि अगर आप 3 प्रीमियम प्लेयर्स खिला रहे हो डिफेंडर्स तो उनको कैप्टनसी दो हाँ, क्योंकि ये लास्ट सीजन मैंने किया था हाँ, जो कि बड़ा ही मेरे फेवरेट स्ट्राइकर मार्कस अलोंसो जो कि मुझे लग रहा है अभी जोन पड़ सकती है। आई थिंक मार्कस अलोंसो की फिनिशिंग पूरे उनको ये लोग ऐसे फालतू में लेते हैं बाय गॉड, मतलब वो अच्छे प्लेयर हैं। मतलब काय हैवर्ट्ज को हटाओ, अलोंसो को खिलाओ। उनको ऑल टाइम प्रीमियर लीग 11 में डाला है अपनी, क्या हमें बेस्ट प्लेयर लगता है चेल्सी के। हाँ, उन्होंने ऐसा बोला है। अर्जुन कपूर से याद है पेरिबोना, हमारा आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो हमारा एफपीएल का ऐसे चल रहा है कि हमें कुछ पता नहीं क्या चल रहा है। जब ये अभी एफपीएल का ऐसा टाइम है जब आप भी खेल रहे होंगे और आपके जो कैजुअल दोस्त हैं वो आपको ऐसे धो रहे हैं अभी कुछ भी वो ले रहे हैं रैंडम प्लेयर और वो चल जा रहे हैं। वो पहले तो यूट्यूब वीडियो में जो फर्स्ट सिलेक्शन दिख रही है उनको वो ले जा रहे हैं। तो बेसिकली हमारा टोटल तो यही है एपिसोड आज का। आपको कुछ ऐड करना है एंड में? नहीं, हमारे एफपीएल टिप्स ज्वाइन कीजिए। मतलब अभी सीजन पूरी तरीके से स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे रन में आएगा, अभी मैचेस आ ही जा रहे हैं। मेरा और इनका कंपटीशन चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा। हम क्लोज बाय रहेंगे ही। और बाकी अपनी टीम, अपने यूनाइटेड के बारे में कुछ लिखिए नीचे, सारी टीम जो आपकी सपोर्ट करते हो आप। हाँ जी, मेक श्योर अभी आप रिएक्शन कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग और भी फुटबॉल की खबरें हम लोग इतने पसीने में हैं अभी बाय गॉड, तब भी हम आपके लिए शूट कर रहे हैं। हाँ, और हमारा भी हैवी राउंड रहा है, हैवी राउंड, बहुत ही हैवी नाइट गई है। हैवी नाइट गई, तो हमारा थोड़ा ऐसे चल रहा है, बट तब भी आपके लिए तभी भी हम आ ही रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आप बुलाओगे तो आ ही रहे, और लोगों को भी बुलाइए, और लोगों को लाइक करिए और शेयर करिए, और दैट्स इट। खेलते रहिए। जय एल्मारोन, जय श्री राम। See you guys. Bye. Thank you.